नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्पार्क्स क्लास 11 से 12 पर। मैं हूं मनीष और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का अध्याय 4 जिसका नाम है बहादुर। यह पाठ हमें सिखाता है कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सही समय पर लिया गया साहसी निर्णय में होती है। इस कहानी का नायक बहादुर एक साधारण सा नौकर होते हुए भी अपनी सच्चाई, मेहनत और बहादुरी से सबका विश्वास जीत लेता है। तो आइए अपने अंदाज में इस कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में छिपा है कौन सा महत्वपूर्ण संदेश। दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। मां की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता, जहां गृहस्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती है। अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन गया। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आरामतलबी एवं कमजोर या आलसी बन गए हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसत रहता है। सना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शान शौकत तथा रोय से रहना पसंद करता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता। छोटी छोटी गलती पर वह बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को स्वर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, मैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और अब उसने बहादुर के लिए रोटियां सेंकनी बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। मारपीट एवं गालियों के कारण बहादुर से गलतियां एवं भूलें अधिक होने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार मना करने के बावजूद उसे डराया, धमकाया एवं पीटा गया। चूंकि बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने भी उसे पीटा। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। बहादुर भी बहुत ही खिन्न रहने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रहा। अंदर से वह बड़ी बेचैनी एवं बंधन महसूस करता था। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो दोस्तों, यह था आज का एक रोमांचक पाठ। उम्मीद है आपको हमारी यह क्लास पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण अध्याय की आसान व्याख्या पाने के लिए स्टडी स्पार्क्स क्लास 11 से 12 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले पाठ, अगली व्याख्या और नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।